अगर आप लोग इन तीन लिक्विडिटी जोन को पहचान गए तो आप हर ट्रैप को समझ सकते हैं, यानी कि मार्केट के सीक्रेट को, मतलब मार्केट के मोमेंटम को समझ जाएंगे, मार्केट के जो है ना इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट को समझ जाएंगे, और आप लोग बैंक्स के लिमिट के साथ ट्रेड लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी आपने सोचा है कि आप लोग सेल करते हैं और आप लोगों की ट्रेड बाय में चली जाती है, और आप लोग बाय करते हैं तो आप लोगों की ट्रेड सेल में चली जाती है। बेसिकली इसकी रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है? आप लोग सेल करते हैं तो मार्केट बाय जाती है, और आप लोग बाय करते हैं तो मार्केट सेल जाती है। ये बेसिकली हर उस ट्रेडर के साथ हो रहा होता है जो मार्केट में मैनिपुलेशन का शिकार होता है, जिनको बैंक्स की लिमिट्स का पता नहीं होता। आज मैं आप लोगों के साथ थ्री टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी बैंक्स के राज शेयर करने वाला हूं, जिसमें आप लोग कभी भी मार्केट में ट्रैप नहीं होंगे। अगर आप सेल करेंगे तो मार्केट सेल जाएगी और आपकी डायरेक्शन में जाएगी, अगर आप लोग बाय करेंगे तो मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगी। जस्ट आप लोगों ने इन थ्री टॉपिक्स को क्लियर करना है और अच्छे तरीके से क्लियर करना है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मार्केट सेल किस वजह से जाती है, मार्केट बाय किस वजह से जाती है, और मार्केट रिटेलर के एसएल किस वजह से हंट करती है और कैसे करती है, और आप लोगों ने वहां पे किस तरह ट्रेड लगानी होती है, किस तरह जज करना होता है कि ये वाकई रियल सेल करने वाला है और ये वाकई बाय करने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को सिंपल डायरेक्ट चार्ट में लेके जाऊंगा और आप लोगों को रैंडम एग्जांपल समझाऊंगा। आज हम पढ़ेंगे सेल साइड लिक्विडिटी और बाय साइड लिक्विडिटी, और हम पढ़ेंगे मार्केट में इक्वल हाइज लो लिक्विडिटी क्या होती है, इक्वल लो लिक्विडिटी क्या होती है। हमने ये लिक्विडिटी के वो कंसेप्ट पढ़ने हैं जिनमें मतलब जो बड़े बड़े प्रो ट्रेडर मतलब यूज करते हैं अपनी लाइफ में, और उनको लेकर ही मतलब वो प्रॉफिटेबल है। सिंपल सी बात, सिंपल सी मेथड, सिंपल सी स्ट्रेटजी, कोई रॉकेट साइंस, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल चीजों को आप लोग जितना समझेंगे आप लोग कामयाब हो जाएंगे। ठीक है जी, आप लोगों ने पढ़ना है आज सेल साइड लिक्विडिटी कि सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है। सेल साइड लिक्विडिटी पढ़नी है आप लोगों ने, और उसके बाद आप लोगों ने बाय साइड लिक्विडिटी पढ़नी है। आप लोगों ने जब लिक्विडिटी को जान लेना है अच्छे तरीके से, क्योंकि ये मार्केट की जान है लिक्विडिटी। ठीक है जी, लिक्विडिटी जब आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आप लोग कामयाब हैं। बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ना है इक्वल हाई एंड इक्वल लो लिक्विडिटी। इक्वल इक्वल लो, इक्वल हाई एंड इक्वल लो लिक्विडिटी। अगेन आप लोगों ने आज का जो कंसेप्ट है उसमें आप लोगों ने पढ़ना है इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी। ठीक है जी, तो आज का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा वो हमारे पास ये होगा कि हमने पढ़ना है थ्री टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। जैसे सेल साइड लिक्विडिटी को पढ़ेंगे हम, बाय साइड लिक्विडिटी, इक्वल हाइज एंड इक्वल लो लिक्विडिटी। अगेन हम पढ़ेंगे इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी। देखिए मैं आप लोगों को सिंपल समझाता हूँ और आसान लफ्जों में समझाता हूँ। इंशाल्लाह ताला जब आप लोग ये वीडियो देख लेंगे आप लोगों को जो है ना ये काफी हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी में, और आप लोग इंप्रूवमेंट करेंगे। सिंपल चार्ट ओपन है। देखिए अगर आप लोग सेल करते हैं तो आप लोगों के पास सेल रीजन होनी चाहिए, अगर आप लोग बाय करते हैं तो आप लोगों के पास बाय रीजन होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, मार्केट में दो चीजें होती हैं, सेल और बाय। आप लोगों को सेल से भी प्रॉफिट होता है, बाय से भी प्रॉफिट होता है। जस्ट आप लोगों को इस चीज का पता हो कि इंस्टीट्यूशनल जो बड़े बैंक्स होते हैं उनकी लिमिट्स कहाँ पे होती हैं, रिटेलर की लिमिट्स कहाँ पे होती हैं। सिंपल सी स्ट्रेटजी, कोई रॉकेट साइंस, कोई मुश्किल नहीं। आप लोगों को आसान लफ्जों में समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला। ये वीडियो हर उस ट्रेडर के लिए जो मार्केट में ट्रैप हो रहा है, बेसिकली उन चीजों, उन लोगों को पता होता है, उन लोगों के कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं, लिक्विडिटी समझ भी लेते हैं, जस्ट वो मतलब ट्रेड नहीं कर पाते। ये जस्ट आप लोगों को इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस आएगा और आप लोगों को पता लगेगा। अब सिंपल सी बात, मार्केट नीचे आ रही है, नीचे जा रही है, ऊपर उसने यहाँ पे क्या क्रिएट किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया। तो आप लोग ये समझे कि जब मार्केट रेजिस्टेंस के करीब जाती है तो आप लोगों को यहाँ पे जो है ना ब्रेकआउट शो करवा रही है। ठीक है जी, तो ये जो ब्रेकआउट होता है ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास इसको हम बोलते हैं बीसी। ठीक है, बीसी मीन के बाई साइड लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है जी, आप लोगों ने इस चीज को समझना है कि प्राइस जब नीचे है और ऊपर आप लोगों के एक रेजिस्टेंस लेवल के करीब होती है, तो वहां पे रेजिस्टेंस के लेवल पे आप लोगों को ये शो करवाती है कि मैं यहाँ से अप साइड पे जा रही हूँ। इसको हम बोलते हैं बाय साइड, पैसा लिक्विडिटी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बीएसएल। ठीक है, पैसा लिक्विडिटी। इसकी रीजन क्या है कि आप लोगों ने ये चीजें हमेशा ही मतलब कहाँ पे ढूंढनी है, आप लोगों ने एक रेजिस्टेंस के लेवल पे आप लोगों को ये एग्जांपल मिलेगी। ठीक है, ये एग्जांपल आप लोगों को कहाँ पे मिलेगी, ये मतलब आप लोगों को रेजिस्टेंस लेवल पे ये मतलब एग्जांपल मिलेगी। इसी तरह मैं आप लोगों को क्या समझाता हूँ कि ये देखें प्राइस यहाँ पे आई नीचे, उसने ये स्ट्रांग मतलब मोमेंटम
क्लोजिंग की नीचे की तरफ, और यहाँ पे क्या शो करवाया कि ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। और यहाँ पे जो ना रिटेल और ट्रेडर वो फंसते हैं कि वो मार्केट में जो यहाँ से एंटर होते हैं, और रिटेलर के हमेशा ही एसएल यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे मतलब ये रिटेलर के एसएल होते हैं, और मार्केट रिवर्स हो जाती है। वो लोग यहाँ पे क्या करना शुरू कर देते हैं, एसएल मतलब वो सेल करते हैं और ऊपर उनके एसएल होते हैं। ये इंस्टीट्यूशनल और बैंक्स को, स्मार्ट मनी को, आईसीटी को, इन साइंस का पता होता है, ये गेम होती है बेसिकली, ठीक है। तो वो मतलब वो आप लोगों को एसोलेट करते हैं जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, जिनको इस चीज का पता नहीं होता, और अगेन जो है वो मार्केट को डाउन साइड पे लेके आते हैं, ठीक है जी। इस तरह जो ना आप लोगों ने इन कंसेप्ट को, इन रूल्स को समझना है और इसकी बैक टेस्टिंग करनी है, आप लोग कामयाब होंगे। और ये एग्जांपल मैं आप लोगों को रैंडम चार्ट पे दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, इसी तरह आप लोग सपोर्ट लेवल पे देखें तो ये आप लोगों का जस्ट एक सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। तो सपोर्ट के लेवल पे आप लोगों को वही चीज करवा रहे हैं कि सपोर्ट के लेवल पे वो मतलब नीचे क्लोजिंग, ये देखिए ना, आप लोग इस चीज को समझें कि ये क्लोजिंग कहाँ पे है। अगर आप लोग यहाँ पे होते तो आप लोग यहाँ पे क्या समझते हैं कि ये ब्रेकआउट हो गया, आप लोग यहाँ से सेल करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली रीजन ये होती है, आप लोगों को पता नहीं होता इस चीज का, जो मैं आप लोगों को ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान किस वजह से रखना है कि ये देखें, अगर आप लोगों का सेल का लेवल है तो आप लोगों को सेल के लेवल पे बाय शो करवाएंगे, और बाय का लेवल है तो बाय के लेवल पे आप लोगों को सेल शो करवाएंगे। अगर आप लोग इसकी बैक टेस्टिंग करो और कामयाब हो जाओ तो आप लोग मार्केट में ट्रैप नहीं हो गया, और ट्रैप का शिकार भी नहीं हो गया। आप लोगों का जो माइंड है वो प्रो लेवल का हो जाएगा, प्रो ट्रेडर की जैसे आप लोग ट्रेड करना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पे वो नीचे उसने क्लोजिंग करवाई, अगेन जो है वो मार्केट को अप साइड पे लेके गए, और ये आप लोगों का क्या होगा, ये आप लोगों का होगा सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप, हम इसको बोलते हैं एसएसएल, ठीक है जी। आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये यहाँ पे आप लोगों का एसएसएल है, ठीक है। ये मतलब सेल साइड लिक्विड स्वीप है। अच्छा जी, इसी तरह मैं आप लोगों को अगेन जो है ना इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज के बारे में समझाऊंगा कि आप लोगों को जो है ना ट्रैप करवाते हैं कि ये आप लोगों को इक्वल हाइज है। तो जब इक्वल हाइज है तो इक्वल हाइज पे आप लोगों को शो करवाते हैं कि मार्केट को हम, ये देखिए ये इक्वलाइज था, मार्केट को उसने मतलब अप साइड पे ले गया और अगेन नीचे, ठीक है जी। ये सिंपल एग्जांपल हैं, आप लोग इस चीज को जब समझ लेंगे तो आप लोग कामयाब हो जाएंगे और आप लोग मार्केट में ट्रैप नहीं होंगे। बेसिकली ये देखें कि सेल का जो लेवल होता है ना, सेल का लेवल या बाय का लेवल, तो आप लोगों ने वहां पे मतलब ट्रैप नहीं होना होता। ट्रैप से मुराद ये है कि प्राइस जाती तो उन्हीं लेवल से है, लेकिन मतलब आप लोगों को ऐसे लेट करके जाती है। इसकी रीजन क्या है, कभी आप लोग ने ये सोचा नहीं होगा। अब ये देखेंगे इक्वलाइज था, आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किस तरह लगानी होती है। अब मैं आप लोगों को सिंपल समझाता हूँ। अगर इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज है ना, ये बेसिकली कंफ्यूज लेवल होते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे मतलब ये इक्वल हाई है यहाँ पे ना, इसको बोलते हैं हम इक्वल इक्वल हाई। अब लोगों ने एग्जाम्पलें समझनी है और इसकी बैक टेस्टिंग करनी है gocharting.com पे, ठीक है। तो जब आप लोग इसकी बैक टेस्टिंग करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप लोगों की जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाती है। ये आप लोगों का रहा इक्वल लो। अब ये देखें कि अब आप लोगों को ये शो करवाता है कि हम मार्केट को यहाँ से नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं, बट ये होता है कि अगेन उसको ऊपर की तरफ। अब ये देखें जब इक्वल हाइज एंड इक्वल लो पे लिक्विडिटी होती है, अब ऊपर भी लिक्विडिटी है और नीचे भी लिक्विडिटी है। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ सिंपल अल्फाज में। अब ये देखें यहाँ पे लिक्विडिटी है सारी, ये देखें ये सारा जो है ना आप लोगों का लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है। ये लिक्विडिटी एरिया है। अगेन यहाँ पे मैं अगर देखूं तो यहाँ पे भी आप लोगों का लिक्विडिटी एरिया है। अब मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने इक्वल हाइज लिक्विडिटी और इक्वल लो लिक्विडिटी पे किस तरह ट्रेड करनी है। अब देखेंगे अगर प्राइस जा रही है ऊपर, अब एक कैंडल क्लोजिंग देती है तो आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी, वन टाइम फ्रेम क्या करें, मैं आप लोगों को सिंपल बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी को स्ट्रांग करना है, अगर एक कैंडल ऊपर क्लोजिंग देती है ना करो, अगर दूसरी देती है वो आप लोगों का ब्रेकआउट है, प्रॉपर ब्रेकआउट है। मतलब अगर एक कैंडल जैसे ये हुई है तो इस पे इसकी बेस पे आप लोग ट्रेड ना करें। इसी तरह जब ये कैंडल क्लोज हो गई तो वन टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप लोगों ने दो कैंडल्स को देखना है इक्वल हाई के ऊपर ऊपर अब बॉडी मतलब क्लोज हो। अगर आप लोग 30M मतलब देख रहे हैं तो वहां पे आप लोग चार कैंडल देखें कि इसके ऊपर पर ब्रेकआउट कैंडल मतलब चार कैंडल अप साइड पे मोमेंटम कैंडल क्लोजिंग दें। उसके बाद जब मार्केट है रीटेस्ट पे तो आप लोगों ने एफवीजी को फाइंड करना है, ठीक है। एफवीजी फाइंड करना है, ब्रेकर बुलाक फाइंड करना है, ठीक है, वो भी फाइंड करना है। तो आप लोगों को ये यहाँ पे क्लीन और प्योर सेटअप मिलता है। जो ये ट्रेड होती है आप लोगों के यहाँ पे लिक्विडिटी होती है और मार्केट के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, बैंक्स की लिमिट्स होती है, यहाँ पे आप लोग फिर बैंक्स के साथ ही मतलब इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। अब ये देखें मार्केट ने ये इक्वल हाई क्रिएट किया, उसके बाद इक्वल लो, अगेन यहाँ पे ट्रैप करवाने की कोशिश की, फिर जो है ना आप लोगों को एक लंबी मूव दी। आप लोगों ने मतलब इंटर होना है तो आप लोगों ने रीटेस्ट का वेट करना है और आप लोग एक देखें कितना मूव कैच कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह आप लोगों को मैं इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी के बारे में समझाऊंगा कि इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी क्या होती है। अब मैं आप लोगों को एक सिंपल और आसान लफ्जों में समझाऊंगा कि इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी क्या होती है।
अगर आप लोगों ने सेल करना है, बाय करना है, आप लोगों के पास रीजन होनी चाहिए। जब तक आप लोगों के पास रीजन नहीं है तो आप लोग नाकाम ट्रेडर हैं, आप लोग कभी मार्केट में मतलब प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। इसकी रीजन ये है कि आप लोगों को वो हमेशा ही ट्रैप करवाते हैं और आप लोगों को ये शो करवाते हैं कि हम जो है ना यहाँ से मार्केट को सेल लेके जा रहे हैं और आप लोग वहां पे जो है ना ट्रैप हो जाते हैं। इसकी बेसिकली रीजन क्या होती है और वजह क्या होती है, मैं आप लोगों को आज सिंपल अल्फाज में समझाना चाहूंगा। अब ये देखें, ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक बाय का लेवल है। तो बाय के लेवल पे आप लोगों को वो ये शो करवाएंगे कि मार्केट को जो है ना ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट करवाएंगे। ये देखें, ये मतलब लेवल आने से पहले पहले यहाँ पे वो ये शो करवाएगा हम मार्केट को नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि ये यहाँ पे आप लोगों का इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी एरिया होता है। यहाँ पे ये क्रिएट करवाते हैं कि ये एक सपोर्ट थी, ये आर्टिफिशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो क्रिएट करवाते हैं, और ये एक रेजिस्टेंस थी। ठीक है, सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करके डाउन साइड में जा रही है। लेकिन जो प्रो ट्रेडर होता है, जो मार्केट के स्ट्रक्चर को, जो बैंक्स की लिमिट्स को समझता है, वो मतलब इंड्यूसमेंट में ट्रैप नहीं होता। उन लोगों को पता होता है कि मार्केट का ऑलरेडी स्ट्रक्चर अप साइड पे है, तो मार्केट जस्ट इंड्यूसमेंट क्रिएट करवा रही है और वो यहाँ से जाएगी अप साइड पे। अब ये देखें, यहाँ पे नीचे आर्डर ब्लॉक, सप्लाई जोन, डिमांड जोन था और मार्केट के ये लो पड़े थे। ठीक है, प्रीवियस डे लिक्विडिटी पड़ी थी, मतलब यहाँ पे मार्केट के पेंडिंग ऑर्डर थे। और ये जो वन टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये जो प्रीवियस मतलब सपोर्ट ब्रेक हुई है, तो ये जस्ट एक इंड्यूसमेंट था, ये मतलब आप लोगों को ट्रैप कैंडल थी। यहाँ पे ये मतलब ये शो करवाना चाहते थे कि यहाँ पे ये ट्रैप हो गया है और रिटेलर यहाँ से सेल करे और वो मार्केट को क्या करें, वो मार्केट को यहाँ से बाय की तरफ लेके जाए। जैसे कि आप लोगों को पता है ये मतलब कितना ये मूव बाय की तरफ गई है। तो आप लोगों ने इस तरह लिक्विडिटी को देखना है और आप लोगों ने अपनी जिंदगी में ये तीन कंसेप्ट ऐड करने हैं। अगर आप लोगों को इन तीन कंसेप्ट की समझ आ गई तो आप लोग मार्केट में कभी ट्रैप नहीं होंगे। मैं आप लोगों को ये लिख के देता हूँ कि अगर आप लोग ट्रैप हो जाएं तो आप लोग जरा फिर बताएं मुझे। ठीक है, अगर आप लोग इन तीन लिक्विडिटी जोन को पहचान गए तो आप हर ट्रैप को समझ सकते हैं, यानी कि मार्केट के सीक्रेट को, मतलब मार्केट के मोमेंटम को समझ जाएंगे, मार्केट के जो है ना इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट को समझ जाएंगे और आप लोग बैंक्स के लिमिट के साथ ट्रेड लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आ जाए और आप लोगों को ये समझ मतलब लगे कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, क्योंकि मैं आईसीटी के रिलेटेड और डिफरेंट कैटेगरी के रिलेटेड मैं आप लोगों को प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।